जिनसे जैसे बन सके वैसे गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा की। 21 किलोमीटर की वो परिक्रमा, 7 कोस के गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा, जिनके ऊपर स्वयं साक्षात किशोरी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने युगल स्वरूप में प्रकट होकर मैं ही गिरिराज हूँ, मैं ही गिरिराज हूँ, यह कहकर ब्रजवासियों का भोग ये छलिया मांग मांग कर खाए। सारा का सारा 1.25 लाख मण सामग्री का भोग लगाया है और वो सारा का सारा गिरिराज जी ने ग्रहण कर लिया। सारे के सारे सखा और सारे ब्रजवासियों को आश्चर्य हुआ। अब जितने बड़े देवता उतना बड़ा ही भोजन भी। मधुसूदन ने कहा, कन्हैया एक बार तो तेरे कहने से हमने ये पूजन कर लिया, पर खबरदार जो अगली बार ऐसा कुछ करवाया। अरे क्यों रे मनसुखा, तुझे आखिर क्या परेशानी होगी? बोले कम से कम प्रसाद के लिए कुछ तो हमारे लिए छोड़ता। कन्हैया ने कहा, अरे सखाओं तुम चिंता मत करो, एक बार दंडवत प्रणाम तो करो और फिर देखो ये कितनी झोली भरता है। और तब हमारे गिरिराज जी महाराज का सबने दंडवत जब प्रणाम किया है और अति प्रसन्न होकर गिरिराज जी महाराज ने अपना मुखारविंद खोल दिया। और जो मुखारविंद खोला तो जितनी डलिया पूरी की अंदर गई थी उससे 4 डलिया ज़्यादा ही बाहर निकली हैं। जितने लड्डू के भगोने लड्डू अंदर चले गए उससे 100 गुना ज़्यादा बर्तन भर गए। जितना अंदर लिया था उससे 100 गुना ज़्यादा प्रसाद गिरिराज जी महाराज ने अति प्रसन्न होकर ब्रजवासियों को लौटा दिया। कलयुग के ये साक्षात जागृत भगवान हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जब मैं ही गिरिराज हूँ तो जिस समय से उन्होंने कह दिया उस समय से आज तक साक्षात गिरिराज जी के स्वरूप में श्री कृष्ण विराजमान हैं। इतना प्रसाद सदियों तक भी खाते रहें तो ब्रिजवासी खा नहीं पाए, इनका करना क्या है? और तब कन्हैया ने कहा, यदि गिरिराज जी को प्रसन्न करना है तो बस एक ही काम करो, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं प्रकृति की सेवा करने से। हमारे गिरिराज जी महाराज में प्रकृति की सेवा का बड़ा विशेष महत्व है। आप गिरिराज जी जरूर जाएं, अगर कोई नहीं गया हो तो समझना उसने भारत में जन्म लेकर एक वैष्णव होकर अपने जीवन की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ईश्वर के साक्षात अनुभव करने की। और आपके जीवन में जो इच्छा, जो संकल्प, शुभ संकल्प हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि आप संपूर्ण श्रद्धा के साथ गिरिराज जी में अपना मनोरथ रखें, गिरिराज जी की परिक्रमा करें, गिरिराज जी की सेवा करें, वहाँ प्रकृति की सेवा करें, वहाँ ब्राह्मणों की सेवा करें, वहाँ दीन दुखियों की सेवा करें, इन तीनों से हमारे गिरिराज जी महाराज अति प्रसन्न होते हैं। सेवा स्वीकार भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया और कर ही लें, परंतु हमारा मनोरथ जितना दृढ़ होगा, हमारी भावनाएं जितनी शुद्ध होती हैं। हमारा भी बड़ा मन था कि ठाकुर हमारी सेवा स्वीकार करें। कभी साल में 1 बार 2 बार शरद पूर्णिमा या और कोई ऐसा दिन हो, जाकर वहाँ गिरिराज जी में भंडारा करें और गिरिराज जी महाराज से मांगो एक और देते हैं ये हजारों हाथों से, हजारों गुना। कि तुम साल में 1 बार सेवा करने का, 1 बार भंडारा करने का विचार क्यों करते हो? नित भंडारे होने चाहिए, नित सेवा होनी चाहिए। और हमारे स्वयं सेवकों ने मिलकर ऐसे कुछ ही यजमान तैयार हो गए हैं कि आज 3 साल से लगातार हर दिन रोज गिरिराज जी में
भंडारा हो रहा है। जो भी वहाँ संत आते हैं, जो भी परिक्रमा करते हैं, तो हम चाहे छोटा ही करें चाहे बड़ा ही करें, पर अन्न का दान, अन्न का दान ये जीवन दान है, अन्न का दान ये ब्रह्म का दान है। आप जानते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए क्यों बाध्य हो गए थे? जबकि किसी के बुलाने से आते नहीं हैं, अपने पिताजी के रोकने से रुकते नहीं हैं, किसी में कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कारण सिर्फ एक ही था, सुखदेव जी महाराज के पूर्वजों ने पांडवों का अन्न खाया हुआ था। तो यदि आपके पूर्वजों ने किसी का अन्न खाया है, उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। तो आज यदि आप अन्न का दान करते हैं, किसी भूखे को भोजन करवाते हैं, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाते हैं, तो आपका किया हुआ आगे की कई पीढ़ियों तक चलता रहेगा। और ये एक बात तो तय है, ये कुदरत का नियम है। इस कुदरत में जो बीज डालेंगे उस चीज़ की आपके खेत में कमी नहीं होगी। किसान ने यदि गेहूं का बीज डाला है तो साल भर के लिए किसान के घर में गेहूं हो ही जाता है, बाकी तो कितनों का पेट भरता है अलग। आप अन्न का दान करें, अन्न की कमी नहीं, धन का दान करें, धन की कमी नहीं, भूमि का दान करें, भूमि का दान तो महादान कहलाता है। महादान इसलिए क्योंकि आज जो भूमि आपने गौशाला बनाने के लिए दान कर दी, या कोई आश्रम बनाने के लिए, कोई मंदिर बनाने के लिए दान कर दी, शरीर समाप्त हो जाएंगे, हमारे पूर्वजों की भी हो गए समाप्त, तो हमारे भी हो जाएंगे, पर भूमि तो समाप्त नहीं होगी। अगर यह जीव वापस कहीं और दूसरा शरीर धारण करता है, तो भी आपका किया हुआ वह दान जो भूमि का है वो अमर दान होता है। वह दान क्षय जिसका नहीं होता, अक्षय दान जिसे कहा जाता है। तो हमारे गिरिराज जी महाराज अति प्रसन्न हैं, अति आनंद में हैं, लेकिन अपनी पूजा करवा रहे हैं स्वयं। देखिए, एक बहुत सुंदर सिद्धांत यहाँ पर भगवान देना चाहते हैं। यह गिरिराज जी का पूजन उन्होंने क्यों करवाया? एक बात तो हम सब जान गए, भगवान का स्वभाव है माखन और मिश्री खाना। माखन यानी प्रेम और मिश्री यानी अहंकार। यह प्रेम का भूखा है। क्या दें प्रभु हम आपको? तो भगवान को वो दो जो भगवान को चाहिए। भगवान के पास एक चीज नहीं है, वो है प्रेम। इसलिए प्रभु हम आपको क्या दें? तो आप अपना अच्छा मन दीजिए, सुंदर मन दीजिए, परमात्मा को प्रेम कीजिए। उसको मांगने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, पर उसको प्रेम देने वाले तो बिरले ही लोग होते हैं। तो एक तो ये प्रेम से रीझे, प्रेम के बिना मानता नहीं, प्रेम के बिना जी सकता नहीं, और दूसरा अहंकार, ये किसी का टिकने देता नहीं। चूंकि इंद्र को अहंकार हो गया था, देखो आज अहंकार हुआ है। 4 दिन से सोच रहे थे बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, पर इंद्र देवता को भी आज ही प्रकोप करना है। प्रकृति भी साथ देती है। हमने कहा ना, कथा में कितने लोग हैं इससे ज़्यादा महत्व नहीं, यह प्रकृति हमारे साथ है, देवता हमारे साथ हैं, तो परमात्मा प्रसन्न है, अपने आप संयोग बनकर आते हैं। थोड़ा सा दान करते हो, अहंकार आ जाता है। थोड़ी सी सेवा करते हो, अपने आप को बड़ा समझने लगते हो, फिर अहंकार आ जाता है। थोड़ी सी जीवन में कुछ पा लिया, कुछ सफलता पा ली, अभिमान हो जाता है, निराभिमानता। हनुमान जी महाराज निराभिमानता के साक्षात प्रतीक देख लीजिए, और उसी के कारण आज सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी महाराज के पाए जाएंगे।
राम जी के मंदिर में हनुमान जी तो कंपलसरी होना ही होना है। हाँ, हो सकता है कि हनुमान जी के मंदिर में राम हो या ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के अभिमान रहित होने के कारण है। तो हमारे कन्हैया बड़े नटखट हैं। एकेन रूपेण गिरो विराज तथा द्वितीयेन च पूजको यः त्वं पूज्य पूजकं रूपमद्भुतं गोवर्धनं नित्यमुदां नमामि। तो ये नटखट कन्हैया एक तरफ से खिला रहे हैं और दूसरी तरफ से खुद ही खा रहे हैं, एक तरफ से दे रहे हैं और दूसरी तरफ से स्वयं ही ले भी रहे हैं। बाहर स्थूल रूप से तो बाबा का हाथ पकड़कर खड़े हैं, स्वयं दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से स्वयं ही गिरिराज जी में प्रकट भी हो गए हैं, हमें ये बताने के लिए कि स्वयं शिव स्वरूप बनकर, स्वयं अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर तुम भगवान की पूजा करो। जब तक आपके भीतर शिवोहम की स्थिति नहीं होगी, जब तक आपके भीतर शिवत्व उपलब्ध नहीं होगा, तब तक कितना ही शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, मंदिर में खड़े होकर हम जब उस विग्रह को देख रहे हैं तो देखते देखते खुद खो गया और जिसे देखता था स्वयं हो गया। आप समझे इस बात को। बर्फ की एक सिल्ली है, उस बर्फ की सिल्ली में क्या होता है? सिर्फ पानी, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, बस उसने एक आकार ले लिया है। और जब उस बर्फ के टुकड़े को आप पानी में डाल देंगे तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में वो छोटा 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 होते होते पानी ही बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, हम सब एक आकार लेकर जिस चैतन्य स्वरूप परमात्मा के श्री विग्रह को देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कभी आपने ऐसा अनुभव किया या नहीं, कभी करिए। कल मुझसे किसी ने पूछा था कि आप बार बार कहते हैं कि परमात्मा एकांत का मामला है, तो क्या भीड़ में भगवान नहीं मिलता? मैंने कहा भगवान तो मच्छी बाजार में भी मिल जाता है, हमारी स्थिति होनी चाहिए वैसी। एकांत में इसलिए क्योंकि बाधा नहीं होती। अच्छा, बीच में ही दिल्ली वाली दीदी आ गई, ले वहीं से गले मिलना शुरू, वहीं देखना शुरू, वहीं करना शुरू, बाधा हो गई, ले कथा में भंग पड़ जाता है। हम घर में रहें, वो स्थिति आ नहीं सकती। और इसका जीता जागता उदाहरण विश्वकर्मा जी सामने बैठे हैं। जब वो आनंदवन पुष्कर में होते हैं सेवा देते हुए, उस समय मैं रोज देखती हूँ, ये हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसमें हरे राम हरे कृष्णा की माला करनी होती है, तो ये रोज उसमें लिखते हैं 7 माला कर ली, 11 माला कर ली, ऐसा नंबर होता है इनका, कभी 14, 15, 16 तक कर ली। परंतु जब जब ये हैदराबाद जाते हैं और मैं देखती हूँ तो 1 माला आती है, फिर कभी 2 माला आती है, फिर कभी तो आती भी है या नहीं, पता नहीं किसके नाम की माला फेरते हैं। तो कहने का उद्देश्य है कि जब घर में होते हैं ना कोई बाधा हो ही जाती है, तो पहले हमको भगवान का ऐसा अनुभव हो जो नित्य अनुभव में रहे, हमारी वैसी स्थिति बन जाए, फिर तो आप कहीं पर भी करें। थोड़ा थोड़ा समय एकांत का होना चाहिए वो स्थिति आने के लिए कि आप कुछ मिनटों तक प्रभु के चरणों में या फिर उनके नेत्रों में देखते 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 एक बात तो होनी चाहिए, या तो वो आपके भीतर उतर जाए या आप उनके भीतर प्रवेश कर जाएं। इंद्र ने बुलाया अपने
दूतों को और कहा कि क्या बात है, ब्रजवासियों ने कोई बुलावा नहीं भेजा, कोई पूजन के लिए यज्ञ हवन की इस बार तिथि निकल रही है। और तब सारे दूतों ने बताया, महाराज किसी कन्हैया कहने के चक्कर में उस 7-8 साल के छोरे ने कह दिया और इन ब्रजवासियों ने सारी परंपरा तोड़ दी। भोजन भी बने चकाचक, माल सारे ब्रजवासियों ने खूब खाया। अब तो महाराज वो झूठी पत्तलें पड़ी हुई है। इंद्र ने ऐसे संवर्तक मेघों को बुला लिया, विशेष करके जो मेघ डिपॉजिटेड रखे जाते थे ताकि जब प्रलय काल आए तब सारी सृष्टि जलमय हो जाए। और तब उसने आज्ञा दे दी कि पूरे पूरे ब्रज को आज डुबा दिया जाए। अभी तो ब्रजवासी गिरिराज जी का पूजन करके, परिक्रमा करके, भोजन प्रसादी पा करके अपने अपने घरों तक पहुंचे ही थे कि उतने में पल भर में बिजलियां कड़कने लगी। ऐसी बिजलियां कड़की, ऐसी बरसात हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, हाथी के सूंड के जैसी मोटी मोटी जलधाराओं से क्षण भर में जैसे लगता है प्रलय आ जाएगा, पूरा ब्रज पानी में डूबने लगा। और क्या किया सारे ब्रजवासियों ने, एक ही को पुकारा। उन्होंने जाकर, हे कृष्ण, हे कृष्ण, ये देखो इंद्र हमके प्रकोप कर रहा है, इंद्र लगता है कि हमको डुबा ही देगा, हमारे गौओं की रक्षा करो, आप भक्त वत्सल हैं प्रभु। इन ब्रजवासियों ने एक ने भी यह शिकायत नहीं की कि देखो तुम्हारे कहने से कैसा हो गया और ये गलत हो गया, अब कौन इसका भुगतान करेगा। ना, यशोदा नंदन नीलमणि ने जैसे ही पलटकर ब्रजवासियों की तरफ देखा और कहा, जिसने तुम्हारा प्रसाद अन्नकूट का खाया वही तुम्हारी रक्षा भी करेगा। और छपाछप उस पानी में दौड़ते हुए चलो मेरे साथ कहा, इशारा किया। सारे के सारे ब्रजवासी अपने आश्रितों को लेकर, बूढ़े माता पिता को लेकर, अपना गोधन लेकर, गौओं को लेकर, थोड़ा बहुत धन वो भी माताओं ने साड़ियों में छुपा छुपा कर रखा होगा, वो सारा का सारा लेकर दौड़ते हुए ब्रजवासी पहुंच गए फिर एक बार गिरिराज जी की तलहटी में। और कहा सारे ब्रजवासियों से, करो दंडवत प्रणाम और आर्त भाव से पुकारो। और किसी ने पुकारा या नहीं पुकारा, परंतु जब कन्हैया ने प्रणाम किया तो कहा, गिरिराज जी आज ब्रजवासियों की रक्षा कर लीजिए। और जैसे ही उठने लगे कहा, मधुमंगल, ये गिरिराज जी कह रहे हैं मुझे उंगली पर उठा लो। मधुमंगल ने कहा, कोई छतरी है जो सिर पर टांग लो। अरे कह रहे हैं तो उठाने में क्या दिक्कत है, एक बार प्रयास तो करना ही चाहिए। और इशारा हुआ हमारे कन्हैया का और देखते ही देखते गिरिराज जी ऊपर उठने लगे। और आज हमारे ठाकुर की अद्भुत छवि एक बन गई है। उन्होंने अपनी इस छोटी सी उंगली के ऊपर पूरे 21 किलोमीटर की परिधि के 7 कोस के गिरिराज जी महाराज को उठा लिया। और उठा ही नहीं लिया, सभी ब्रजवासियों से कहने लगे, आओ इसके नीचे, ये जो इतना बड़ा स्थान बना है ना, इसमें आज अगर पूरी त्रिलोकी भी आ जाए गिरिराज जी की शरण में तो भी जगह कम नहीं पड़ेगी। अरे आओ, अरे आओ। अब ये आओ आओ कहे लेकिन कोई आए ना। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस, कहीं ना कहीं हर किसी के दिमाग में ये था कि इसके कहने से कर तो दिया, पूजन गड़बड़ हुई, पर एनीवेज अब हो गई सो हो गई। अब ये कह रहा है इसके नीचे आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बस इसके हाथ से छूटे और हम सब एक साथ ही गोविंदाय नमो नमः। तो क्या करें, छोटे छोटे सखाओं को पूरा भरोसा था। सबसे पहले वो दौड़े और हमारे ललित त्रिभंग मुद्रा में जो कन्हैया खड़े हैं उनके चारों तरफ हजारों हजारों ग्वाल बाल खड़े हो गए। सब ने कहा, कन्हैया तू चिंता नहीं कर, हमारे पास भी तो लठिया हैं। और सारी की सारी लठिया लग गई गिरिराज जी महाराज को छतरी की तरह पकड़ने में। दूसरी फिर माताओं में जरा श्रद्धा होती है, अरे हमारे बच्चे जो, अरे बच्चे चले गए पीछे पीछे माताएं भी भागी। और एक तो गोपी ऐसी थी जिसने आज तक यशोदा नंदन के मुखारविंद को कभी देखा नहीं था।
सिर्फ अपनी सास के कहने पर कि एक बार जो इसको देख लेता है वो फिर किसी का सगा नहीं रहता, ये उसी का हो जाता है। गृहस्थी में फिर उसका मन नहीं लगता। अगर तुझे अपनी गृहस्थी टिकानी है तो इसको मत देखना बस। और उसने भी बात मान ली, सासू जी की माननी चाहिए। और आज कन्हैया ने शर्त रख दी, मैया यशोदा से कह दिया आज यही प्रवेश कर पाएगा गिरिराज जी की छत्र छाया में जो पहले मुझे देखेगा। अभी जो नई नई बहू थी उसकी सासू तो धन से अंदर घुस गई, क्योंकि देखा हुआ है, उसकी जिठानी भी घुस गई, उसकी ननद भी घुस गई। ये इतना बड़ा पल्लू लेकर बाहर खड़े खड़े, अरे सासू जी अब मैं क्या करूं, क्योंकि जब तक देखूंगी नहीं तब तक मुझे एंट्री मिलेगी नहीं। सासू जी ने कहा देख, या तो तू बाहर खड़ी है तो वैसे ही मर जाएगी, और अंदर आएगी इसको देखेगी तो वैसे ही मर जाएगी, तो मरना तो है ही, पर फिर भी दीदी फाड़ फाड़ के मत देखना, बस मिचमिची आंखों से थोड़ा सा देखने की फॉर्मेलिटी कर लेना। और जैसे ही उसने घूंघट उठाया और ललित त्रिभंग मुद्रा में मुस्कुराते हुए कन्हैया का दर्शन किया, तो उस गिरवर को धारण करने वाले गिरधारी की ऐसी छवि मन में बसी कि हाय राम, इससे सुंदर तो इस संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। रामारी मेरी सासू जी ने भी क्यों मुझे रोका था, आज तक दर्शन करती तो नयन सफल हो जाते मेरे। उसी समय बस हार्ट अटैक आया, राम नाम सत्य हो गया। और ठाकुर ने ऐसी इच्छा पूरी की कि द्वापर में शरीर छोड़ा और कलयुग में फिर शरीर धारण किया, और फिर जीवन भर अपनी सास की नहीं मानी, एक ही कहती रही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो है न कोई। अब जब माताएं भी घुस गई गिरिराज जी के नीचे तो बेचारे पुरुष लोग क्या करें, चले पीछे पीछे पत्नियों के, वो भी वहाँ पर, और सारे के सारे गौओं के साथ गोधन के साथ। देखिए बड़ा सुंदर एक ही पुकार है कि कन्हैया, अब किसी को भूख लगे, किसी को प्यास लगे, किसी को नींद आए, झट यशोदा मैया से कहा मैया आज मेरी बांसुरी मेरे हाथ में दे दो। और जैसे ही बांसुरी अपने अधरों पर रखी है और बंसी पर फूंक मारी है, सब कुछ हर लिया। 7 दिन 7 रात ना किसी को भूख लगे, ना किसी को प्यास, किसी ने आंखें नहीं झपकाई। ऐसा योग तो कभी कभी आता है। सारे के सारे ब्रजवासी एक साथ निहार रहे हैं अपने प्रिय प्रभु को। नहीं तो कभी कभी सुबह सुबह घर से निकल जाते तो गोपियां देख नहीं सकती, मैया देख नहीं सकती, मैया के साथ रहे तो सखा देख नहीं सकते, पर ये सारे के सारे एक साथ देख रहे हैं। और तब बहुत समय बीत गया और यशोदा मैया ने कहा रे सखाओं कुछ तो शर्म करो, तुम कन्हैया से कहो थोड़ा आराम कर ले। परंतु जब कन्हैया ने हाथ नहीं उतारा, ऐसी रक्षा की है, चलो गिरिराज की शरण में एक बार हम भी आर्त भाव से बड़े प्रेम से पुकारें।